हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू डीआरएस की फार्मेसी। तो जैसा कि आप लोगों के सेमेस्टर एग्जाम हो रहे हैं, आई होप आप सबके एग्जाम अच्छे हो रहे होंगे। तो हम लोग उसी में आज बात करने वाले हैं प्रीवियस ईयर में आए हुए 2 मार्क के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। आई होप इससे आपके पिछले 3 साल में आए हुए क्वेश्चन से रिपीट क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं एक एक करके। पहले हम बात करेंगे 2018 में आए हुए शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए टोटल 10 क्वेश्चन है 2018 में जो शॉर्ट सेक्शन से क्वेश्चन लिए गए। पहला क्वेश्चन पूछा गया डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन, इसके बारे में बताएंगे। और उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया और नेक्स्ट क्वेश्चन चार्ल्स लॉ को डिफाइन करना है। उसके बाद यूटेक्टिक मिक्सचर्स क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैंगिंग इन एयर इज स्फेरिकल इन शेप। नेक्स्ट पूछा गया है एक्सप्लेन द टर्म सॉल्युबलाइजेशन, टर्म को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 2 मार्क का डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन को डिफाइन करना है। और नेक्स्ट पूछा गया व्हाट आर चिलेट कंपाउंड क्या होता है और चिलेशन क्या होता है। और नेक्स्ट पूछा गया सोरेंसन पीएच स्केल है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा गया क्वेश्चन है। और नेक्स्ट पूछा गया नेम द 2 इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम के। ओके, तो आइए एक एक का सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला क्या पूछा गया डिफाइन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए सॉल्यूशन विच फॉलो राउट लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो करे अंडर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड कंसंट्रेशन, इसी को क्या कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। आगे देख लीजिए ए सॉल्यूशन इन विच इंटरेक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ कंपोनेंट डज नॉट डिफर फ्रॉम द इंटरेक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ ईच कंपोनेंट इज कॉल्ड आइडियल सॉल्यूशन। इतनी डिफिनेशन लिख देंगे, आपको 2 मार्क मिल जाएंगे। ओके, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन था इसे क्या पूछा गया ए सॉल्यूशन कंटेन 0.25 मोल ऑफ सोल्यूट दिया गया है एंड 0.75 मोल ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है। तो आपको कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट निकालने का क्या तरीका होता है, जिसका पूछा गया है उसका हम गिवन मोल ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं बट अपन टोटल मोल लेते हैं। टोटल मोल में क्या हो जाता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो दोनों को आप सॉल्व करेंगे 0.75 आंसर आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो सी वाला था पूछा गया है व्हाट इज चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ क्या होता है इसको एक्सप्लेन करना है। तो देखिए क्या होता है एक ए स्टेटमेंट दैट द वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, जो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो ऐसा कब होता है जब प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। ओके, तो इसे चार्ल्स लॉ कहते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द यूटेक्टिक मिक्सचर, यूटेक्टिक मिक्सचर क्या होता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आ सकता है। इस क्या होता है देखिए इट इज ए मिक्सचर इन विच, एक ऐसा मिक्सचर जिसमें 2 पार्टिकल मिक्स टुगेदर एंड रिड्यूस देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर। मतलब इसमें 2 पार्टिकल एक साथ मिक्स होंगे और अपने मेल्टिंग पॉइंट को रिड्यूस कर देते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें लिक्विड फॉर्म में एट नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, इसी को बोलते हैं यूटेक्टिक मिक्सचर। नेक्स्ट देख लीजिए वाई ड्रॉप ऑफ लिक्विड हैंगिंग इन एयर इज स्फेरिकल इन शेप। तो बताइए ऐसा क्या रीजन होता है जब कोई ड्रॉप एयर में आती है तो स्फेरिकल शेप की हो जाती है। तो देखिए रेन ड्रॉप टेक अप स्फेरिकल शेप ड्यू टू, किसकी वजह से सरफेस टेंशन ऑफ वाटर, वाटर पे जो सरफेस टेंशन लगता है उसकी वजह से हो जाता है। विच इज कॉज ड्यू टू द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टू स्टिक टुगेदर, और इसी वजह ही वजह सरफेस टेंशन है जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे से स्टिक यानी चिपके रहते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं एक्सप्लेन द टर्म सॉल्युबलाइजेशन, सॉल्युबलाइजेशन क्या होता है। सॉल्युबलाइजेशन पढ़िए सॉल्युबलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज इंक्रीज्ड इन एक्वस मीडियम विद द हेल्प ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट। मतलब किसी सरफेस एक्टिव एजेंट मतलब सरफेक्टेंट की मदद से अगर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाए तो इसी फिनोमेना को क्या बोलते हैं सॉल्युबलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन कॉम्प्लेक्सेशन, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन देखिए कॉम्प्लेक्सेशन इज डिफाइन एज एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर केमिकल स्पीसीज, जिसमें 2 या 2 से अधिक केमिकल स्पीसीज एक साथ एसोसिएट होते हैं एंड रिजल्टिंग इन फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स, और क्या बनाते हैं कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, इसी को कॉम्प्लेक्सेशन कहते हैं। और कॉम्प्लेक्स जनरली रिजल्ट फ्रॉम डोनर एक्सेप्टर मैकेनिज्म से बनता है। ओके, इतना लिख दीजिएगा। नेक्स्ट व्हाट आर द चिलेट कंपाउंड, अब पूछा गया चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं एंड चिलेशन क्या होता है। तो देखिए ए सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप, ऐसा कोई सब्सटेंस जिसमें 2 या 2 से अधिक डोनर ग्रुप हो में कंबाइन विथ ए मेटल आयन, और मेटल आयन के साथ कंबाइन हो जाए टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स, इसे एक कॉम्प्लेक्स बनाए, इसी को बोलते हैं चिलेट या चिलेट कंपाउंड। एंड चिलेशन क्या होता है, चिलेशन इज ए टाइप ऑफ बॉन्डिंग ऑफ आयन एंड मॉलिक्यूल टू मेटल आयन। चिलेशन एक प्रकार का बॉन्डिंग होता है जो हमारे आयन और मेटल आयन के बीच में बनता है। इट इन्वॉल्व द फॉर्मेशन और प्रेजेंस
प्रेजेंस ऑफ 2 और मोर सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और इसमें एक या दो से ज़्यादा सेपरेट कोऑर्डिनेट बॉन्ड ही बनता है बिटवीन किसके बीच में, पॉलीडेंटेट लिगेंड एंड ए सिंगल सेंट्रल मेटल एटम के बीच में, इसी को बोलते हैं चिलेशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज सोरेनसन पीएच स्केल क्या होता है। पीएच स्केल जिसे सोरेनसन ने दिया था, इसी को सोरेनसन पीएच स्केल पूरा नाम बोलते हैं। क्या होता है, देखो सोरेनसन गिव ए पीएच स्केल, इन्होंने पीएच स्केल बताया विच हेल्प टू मेजर द एसिडिटी, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, एसिडिटी मेजर करते हैं और बेसिसिटी मेजर करते हैं किसी सॉल्यूशन का। आगे पीएच डिफाइन एज ए नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और पीएच की अगर डिफिनेशन पूछे तो ये लिख दीजिएगा कि हाइड्रोजन आयन नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इज कॉल्ड पीएच। ओके, ये देखिए इसका पीएच का फार्मूला लिख लीजिए, पीएच इक्वल टू माइनस log H प्लस आयन। ओके, नेक्स्ट नेम द टू इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम, दो इम्पॉर्टेंट बायोलॉजिकल बफर सिस्टम के बारे में बताना है। तो देखिए 3 मेजर बफर सिस्टम हमारे बॉडी में होते हैं, जिसमें से देख लीजिए कौन कौन से, कार्बोनिक एसिड बाई कार्बोनेट बफर सिस्टम, और एक होता है फास्फेट बफर सिस्टम, और एक होता है प्रोटीन बफर सिस्टम। ओके, इस तरीके से 2018 का सारे आए हुए क्वेश्चन डिस्कस होगा। अब हम बात करेंगे 2019 में आए हुए सेक्शन ए से शॉर्ट क्वेश्चन के बारे में। चलिए क्या क्या क्वेश्चन दिया गया पढ़ लेते हैं। लिस्ट लिमिटेशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का लिमिटेशन बताना है, डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन को डिफाइन करना है, रियल सॉल्यूशन को डिफाइन करना है, डिफ्यूजन को डिफाइन करना है, चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं, देखिए दोबारा वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, और राउल्स लॉ क्या होता है, वेपर प्रेशर क्या होता है, एचएलवी स्केल क्या होती है, वाटर सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है, और डिफाइन सोरेनसन पीएच स्केल। देखिए लगभग क्वेश्चन रिपीट ही होते हैं। डिफिनेशन अगर आप चैप्टर अच्छे से इंट्रो भी पढ़ के गए ना, तो आप 2 नंबर के क्वेश्चन अच्छे से कर ले जाएंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक एक का सॉल्यूशन। लिस्ट लिमिटेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की क्या कमियां थी, तो देखिए कुछ कमियां थी, इनका क्या कंडीशन था, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए, सेम मॉलिक्यूलर स्टेट होना चाहिए, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन एंड डाइल्यूट सॉल्यूशन, ये हमारे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ की लिमिटेशन थी। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन सॉल्वेशन एंड एसोसिएशन को डिफाइन करना है। सॉल्वेशन क्या होता है, सॉल्वेशन इज द प्रोसेस ऑफ रीअरेंजिंग सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट मॉलिक्यूल, जिसमें रीअरेंज होते हैं इनटू सॉल्वेशन कॉम्प्लेक्स में टू डिस्ट्रीब्यूट सॉल्यूट मॉलिक्यूल इवनली विद इन सॉल्वेंट, इसे बोलते हैं सॉल्वेशन। उसके बाद एसोसिएशन देखिए क्या होता है, एसोसिएशन इज ए केमिकल रिएक्शन, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन वेयर इन आयन ऑफ अपोजिट इलेक्ट्रिकल चार्ज कम टुगेदर, जिसमें 2 अपोजिट आयन इलेक्ट्रिकल चार्ज एक साथ आते हैं इन सॉल्यूशन में और क्या बना देते हैं, एक डिस्टिंक्ट केमिकल एंटिटी बना देते हैं, इसे बोलते हैं एसोसिएशन। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन रियल सॉल्यूशन क्या होता है। देखिए क्या होता है, दिस सॉल्यूशन विच नॉट फॉलो राउट लॉ, ऐसा सॉल्यूशन जो राउट लॉ को फॉलो ना करे एट ऑल कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज कॉल्ड रियल सॉल्यूशन। ओके, एग्जांपल देख लीजिए, मिक्सचर ऑफ CCl4 एंड एसीटोन, मिक्सचर ऑफ बेंजीन एंड इथेनॉल। ओके, एग्जांपल है। नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन डिफ्यूजन पूछा गया, डिफ्यूजन क्या होता है, सिंपल सा क्वेश्चन है, जल्दी से देख लीजिए क्या है। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मास ट्रांसफर ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल ऑफ ए सब्सटेंस बिकॉज ऑफ रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन इज टर्म एज डिफ्यूजन, मतलब किसी मॉलिक्यूल का रैंडम मोशन यानी ब्राउनियन मूवमेंट होता है, इसी को डिफ्यूजन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं। अब बताइए, चिलेट कंपाउंड पीछे प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो एक ऐसा सब्सटेंस सब्सटेंस कंटेनिंग 2 और मोर डोनर ग्रुप में कंबाइन विथ ए मेटल आयन, जिसमें 2 या 2 से अधिक डोनर ग्रुप जब एक मेटल आयन से कंबाइन करते हैं टू फॉर्म ए कॉम्प्लेक्स नोन एज चिलेट या चिलेट कंपाउंड। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं स्टेट दी राउट लॉ के बारे में लिखना है। देखिए क्या होता है राउट लॉ, राउट लॉ स्टेट दैट, राउट लॉ बताता है एट ए गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज इक्वल, क्या होता है, इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाई बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट, यानी जो इस मोल फ्रैक्शन को उस वेपर प्रेशर से हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पार्शियल प्रेशर वही हमारा राउट लॉ कहलाता है। यहाँ देखिए P इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स, ये राउट लॉ का फार्मूला। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट आर वेपर प्रेशर क्या होता है, बताइए क्या होता है। देखिए व्हेन द रेट ऑफ वेपराइजेशन
and rate of condensation is equal or gas is in equilibrium, that time the pressure exerted by vapor on any surface is called vapor pressure. इसी को बोलते हैं vapor pressure. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए डिफाइन HLV स्केल. HLV स्केल का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइड्रोफिलिक लिपोफिलिक बैलेंस होता है. ओके, इसकी क्या होता है? फॉर एक्सप्रेसिंग द स्ट्रेंथ ऑफ पोलर पार्ट ऑफ सर्फेक्टेंट विथ रिस्पेक्ट टू नॉन पोलर पार्ट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्केल इज टेकन इनटू कंसिडरेशन रेंजिंग फ्रॉम 0 to 20. और इसी को क्या बोलते हैं? HLV स्केल बोलते हैं, जिसमें 0 से 20 तक वैल्यू होता है, एक स्केल पर बनती है, इसी बोलते हैं HLV स्केल. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड इंटरफेसियल टेंशन. सरफेस टेंशन क्या होता है? द टेंशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड गैस फेज एंड लिक्विड गैस फेज, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन. और इंटरफेसियल टेंशन क्या होता है? इट इज द सेम एज सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन के जैसा ही होता है, बट इट इज हैपन बिटवीन टू इमिसिबल लिक्विड के बीच में होता है. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन सोरेनसन पीएच स्केल. इसको तो पीछे वही सेम आंसर हो जाएगा. ओके, इसे कर लीजिएगा. तो क्या था? सोरेनसन गिव पीएच स्केल विच हेल्प टू मेजर एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ एनी कंपाउंड. ओके, या सॉल्यूशन. नेक्स्ट हमारा जो 2020 का क्वेश्चन था, इससे हम इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन देख लेते हैं. क्या पूछा गया? डिफाइन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी. नेक्स्ट क्या पूछा गया? डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड. और क्या पूछा गया? डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर. और क्या पूछा गया? नेक्स्ट व्हाट इज क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन. और क्या पूछा गया? व्हाट इज चिलेटिंग एजेंट. नेक्स्ट पूछा गया व्हाट डिफाइन बफर कैपेसिटी. और डिटर्जेंसी के बारे में पूछा गया. एंड डिफाइन ग्लासी स्टेट. व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, इसके दो टाइप्स बताने हैं. व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी. इन सब के बारे में आपको 2-2 नंबर के लिखने हैं. चलिए देख लेते हैं मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी क्या होता है. देखिए मोलरिटी क्या होता है? मोलरिटी इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. कितना? पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. जो नॉर्मलिटी होता है द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन. इसमें हम क्या पता करते हैं? ग्राम इक्विवेलेंट पता करते हैं. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड के बीच में डिफरेंस लिखना है. क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? इट हैज डिफिनिट कैरेक्टरिस्टिक शेप होता है. जो एमॉर्फस सॉलिड होता है इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स शेप नहीं होता. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. जो एमॉर्फस सॉलिड होता है दे हैव वाइड रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट. ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं. जो एमॉर्फस सॉलिड होते हैं एनाइसोट्रॉपिक नेचर के होते हैं. ओके, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं दे आर ट्रू सॉलिड कहलाते हैं और एमॉर्फस सॉलिड को स्यूडो सॉलिड कहते हैं. नेक्स्ट देख लेते हैं डिफाइन क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर बताना है. डिफिनेशन पढ़िए, आंसर देखिए क्या होता है. दीज आर दोज बाइनरी सॉल्यूशन, ऐसे बाइनरी सॉल्यूशन विच पार्सली मिक्स्ड एंड दे मेक ए कॉन्जुगेट लेयर इन बिटवीन अस, बट व्हेन बी अप्लाई हीट, लेकिन जब उस पर हीट अप्लाई करोगे ऑन इट तो क्या करेगा? इट कॉन्जुगेट लेयर डिसअपीयर हो जाएगा स्लोली. एंड व्हेन दीज टू सॉल्यूशन कंप्लीटली मिक्स, अगर दोनों सॉल्यूशन पूरी तरह से मिक्स हो जाते हैं या कॉन्जुगेट लेयर कंप्लीटली डिसअपीयर हो जाता है तो इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं क्रिटिकल सॉल्यूशन टेम्परेचर, CST बोलते हैं. ओके, एग्जांपल है फिनॉल एंड वाटर, याद कर लीजिए. नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन. क्या होता है? CMC जिसे कहते हैं. पढ़िए, क्रिटिकल मिसल्स कंसंट्रेशन कैन बी डिफाइंड एज the minimum concentration of the surfactant at which micelle formation takes place. मतलब वो minimum concentration of surfactant का जिसपे मिसेल्स का फॉर्मेशन बनने लगता है, इसी को क्रिटिकल मिसेल्स कंसंट्रेशन कहते हैं. नेक्स्ट देख लीजिए व्हाट इज चिलेट कंपाउंड. चिलेट कंपाउंड क्या होते हैं बताइए. आंसर देखिए, ए चिलेटिंग एजेंट इज ए केमिकल कंपाउंड दैट रिएक्ट विथ मेटल आयन टू फॉर्म स्टेबल वाटर सॉल्युबल मेटल कॉम्प्लेक्सेस. इसे चिलेटिंग एजेंट बोलते हैं. एग्जांपल EDTA. नेक्स्ट देख लीजिए डिफाइंड बफर कैपेसिटी के बारे में बताना है. तो क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट द चेंज ऑफ पीएच, जो पीएच के चेंज को रेजिस्ट करे ऑन एडिशन ऑफ एसिड या बेस एंड वाटर. फार्मूला क्या होता है? बफर कैपेसिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ एसिड और बेस एडेड टू 1 लीटर ऑफ बफर सॉल्यूशन अपॉन चेंज इन पीएच. ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं डिटर्जेंसी क्या होता है. एक क्या होता है देखिए, इट इज ए प्रोसेस या फिनोमिना इन विच डर्ट रिमूव, जिसमें हम डर्ट को रिमूव करते हैं फ्रॉम सरफेस से विद द हेल्प ऑफ डिटर्जेंट, इसी को बोलते हैं डिटर्जेंसी. ओके, नेक्स्ट देख लीजिए डिफाइन ग्लासी स्टेट क्या होता है. ग्लास इज नॉन इक्विलिब्रियम नॉन क्रिस्टलाइन स्टेट ऑफ मैटर होता है दैट अपीयर सॉलिड ऑन द शॉर्ट टाइम
स्केल बट कंटिन्यूसली रिलैक्सेस टुवर्ड द लिक्विड स्टेट, यानी जब लिक्विड पहले बदलेगा सॉलिड में, सॉलिड सुपर कूल लिक्विड बनेगा, उसके बाद ग्लासी स्टेट आ जाता है। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं एंड नेम इज टू टाइप्स बताने हैं। ओके, चलो देख लेते हैं। दे आर द मैटर इन ए स्टेट दैट हैज प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ कन्वेंशनल लिक्विड एंड दोज ऑफ सॉलिड क्रिस्टल, इसी को बोलते हैं लिक्विड क्रिस्टल। और ये लिक्विड क्रिस्टल में फ्लो लाइक ए लिक्विड की तरह होता है। ओके, एग्जांपल देख लीजिए, इसके कोलेस्ट्रॉल बेंजोएट होता है। ओके, आगे देख लीजिए व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी। सरफेस टेंशन जो पिछले पेपर में आया था, द टेंशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन सॉलिड गैस फेज एंड लिक्विड गैस फेज, इसी को बोलते हैं सरफेस टेंशन। और जो सरफेस फ्री एनर्जी होता है क्या होता है, इट इज वर्क दैट would be necessary to increase the surface area of solid phase called surface free energy। ओके, तो इस तरीके से हमारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 2 मार्क के आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डिस्कस होगा। आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, इसी की टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। तो आई होप आप लोग का एग्जाम अच्छा जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।